तो ये देखो आप 5 वोल्ट वैल्यू 1 कह रहे हैं, 0 वोल्ट पर वैल्यू 0 कह रहे हैं, तो ये हमने कर लिया बेटा अभी जस्ट, ठीक है ना, कि जैसे दोनों यहाँ पर 5 5 हो गए, तो आपके दोनों डायोड क्या हो गए, रिवर्स बायस हो गए। रिवर्स हो जाएंगे सर। ठीक है ना, दोनों डायोड आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, दोनों रिवर्स बायस, कोई करंट नहीं। जब इसमें कोई करंट नहीं तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, 0 0 1 1 पे वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आप फिर टेबल देख के समझ जाएंगे भाई ये तो एंड गेट की टेबल है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब देखो आप, ये तो बिना ट्रांजिस्टर के बन जाते हैं एंड गेट और गेट, बट जो ये नॉट गेट है इसके लिए आपको सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाना ही पड़ता है। ठीक है। नॉट गेट को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉग आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना, नॉट गेट कैसा होगा, नॉट गेट, नॉट गेट कैसा होगा, नॉट गेट, नॉट गेट हो गया आपका कि इसको आपने अगर ओपन रख लिया, ठीक है, तो आपका बल्ब नहीं मतलब इसको अगर आपने वन रखा, क्लोज रखा, तो बल्ब नहीं जलेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, इधर करंट जाएगा ही। देख रहे हैं, यस सर। अगर ए को वन कर दिया मतलब स्विच क्लोज करके मतलब बल्ब नहीं ऑन होगा, तो वाई 0। ठीक है। ये ओपन होगा तो डेफिनेटली आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये जब 0 है तब वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। बोलिए कोई डाउट इसमें किसी को। नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड। तो आप देखो इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, जैसे ये है आपका, ये इनपुट है, ये में नॉट गेट में एक इनपुट होता है और यहाँ का पोटेंशियल आउटपुट है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वी आपका कैपिटल वी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये आपकी ट्रू वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। ठीक है ना, 0 वोल्ट अगर कहीं पोटेंशियल होगा तो वहां की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए पर आप 0 डालो। ठीक है। ए पर आप 0 पुट करो, तो 0 रखोगे तो क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेस एमीटर जंक्शन पे कोई करंट नहीं चलेगा बेटा। 0 वोल्ट पे चल सकता है क्या, जब तक आप उसके थ्रेशोल्ड वोल्ट को क्रॉस नहीं करोगे कहाँ से करंट चलेगी। ठीक यस है। सर। तो आई भी नहीं, बेस एमीटर में करंट नहीं, एमीटर से कोई करंट चली नहीं, तो कहीं भी करंट पहुंचेगी नहीं, तो आईसी भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आईसी भी 0 हो जाएगा। देयर इज नो करंट फ्रॉम द एमीटर। ठीक है, तो आईसी भी 0 हो गया। ठीक है, आईसी अगर 0 हो गया, ठीक है, और आपने फिर इसका मतलब क्या, आईसी 0 होने का मतलब देयर इज नो करंट फ्रॉम द एमीटर एंड आईसी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी कहीं करंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, वी एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 5 वोल्ट था। ठीक है, जब यहाँ पर कलेक्टर में करंट ही नहीं है, तो ये 0 है, ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या बन जाएगा, जहाँ का पोटेंशियल एक्स बोला गया है, 5 वोल्ट बन जाएगा। 5। देख रहे हैं सब इस चीज को अच्छी तरह, अगला क्वेश्चन तभी होना है जब ये समझना है। ठीक है ना, ए को आपने अगर 0 रखा, ए को अगर आपने 0 रखा, तो इसका मतलब कोई करंट कलेक्टर में तो नहीं होगी, मतलब इस ब्रांच में करंट हो ही नहीं सकती। जब इस ब्रांच में करंट नहीं हो सकती, तो यहाँ अगर 0, यहाँ का 5, जब करंट ही नहीं है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप 5 वोल्ट बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ का भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये जब 0 है, एक्स 1 है। क्लियर है पहली बात एकदम, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब मैं क्या करूं, अब मैं बोल देता हूँ ए को 1 बोल देता हूँ। ठीक है, ए को मैंने बोल दिया 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट कर दी मैंने। ए की वैल्यू 1 का मतलब है यहाँ की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 5 वोल्ट कर दी। तो अब देखो, आपका मैंने बताया था कि उस सैचुरेशन के लिए वोल्टेज कितना होता है, 1 वोल्ट के अराउंड ही था ना, ध्यान है। यस सर। ये मैं 0.6 बोलता था, 0.6 से 1 के बीच में हाँ, एक्टिव तो ये वाला। 1 वोल्ट बोलता था, तो 1 वोल्ट पे ही यस सर। सैचुरेशन में चला जाता है, तो 5 वोल्ट पे तो डेफिनेटली ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन स्टेट में होगा। और मैंने क्या बताया
कि जब ये सैचुरेशन में है तो ये जो VC की वैल्यू आती है आपके, ठीक है ना, जीरो। इसको मैं एकदम जीरो मान लूंगा। इसका मतलब कलेक्टर और एमीटर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब देखो एमीटर का पोटेंशियल जीरो है तो डेफिनेटली कलेक्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू जीरो, VC इक्वल टू जीरो, तो VX इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इसलिए X की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है ना, X की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो निकल के आ गई। बोलो बेटा, क्लियर है क्या, एकदम सैचुरेशन में है। तो आप कह रहे हो Yes, कलेक्टर और sir. एमीटर में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, एमीटर में कितना है, जीरो है, तो डेफिनेटली कलेक्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, तो जब आप इसको वन डालते हो एक्स जीरो नहीं आ रहा क्या, तो क्या है ये, नॉट गेट ही तो है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, नॉट गेट ही तो है बिल्कुल।